जब भी कहे ये दिल पहल कर ले। कभी झील बन के ठहर ले, कभी नदी बन के निकल ले, कभी गिरजा बन के झरना, कभी बादल सा बरसना। चला बिन मंजिल घूमे, चला बिन राहें झूमे, क्यों पाना ही जरूरी जीने के लिए, खुद को खोना ही तो हो सकती है जिंदगी। पहल कर ले, जब भी कहे ये दिल पहल कर ले। केस वापस ले वरना। केस वापस नहीं होगा सर, एक लड़की की इज्जत का सवाल। एक औरत की औकात और उसकी हद क्या होती है, अब मैं तुझे समझाऊंगा। औरत जो जिंदगी देती है वो छीन भी सकती है। पूर्वी यार। क्या पूर्वी यार? उसने कितना कन्वीनियंटली सारा ब्लेम मुझ पे डाल दिया। मुझे समझ भी नहीं आता कि लोग कैमरे के सामने इतना सारा झूठ कैसे बोल सकते हैं। पूर्वी कुछ भी बोल रही है तू। तुझे पता है पॉलिटिशियन है, बहुत बड़ा आदमी है, कुछ भी कर सकता है। क्यों, तूने देखा नहीं जब रेस्टोरेंट में एक भी बंदे ने मुंह खोला कि उन्होंने वैभव को देखा है? नहीं, कोई नहीं लेगा। गणपतराव से पंगा कौन लेगा सिवाय तेरे। और सच कहूं ना पूर्वी, तो एक्चुअली मुझे भी याद नहीं है कि वहां पर था या नहीं। तो मैं झूठ बोल रही हूँ? कूल कूल पूर्वी माता, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप झूठ बोल रही हो। खैर वो सब छोड़, ये बता साबित कैसे करेंगे? मेरी खींच, चल। आर्य, आर्य, तेरा वो कैमरा का है? क्या? तेरा वो कैमरा जो तू गले में लटकाए घूम रहा था, मुझे फोटो नहीं खींचने दे रहा था, कहाँ है वो कैमरा? अच्छा अच्छा अच्छा, वो कैमरा ना मेरे मना करने के बाद भी मेरे गले में से निकाल लिया था। वो है कहीं पे भी। तुमको क्या करना है? यार याद है उसमें मैंने बहुत सारी फोटोग्राफ्स खींची थी। आई एम 100% श्योर कि उसमें एक फोटोग्राफ तो वैभव की होगी। 100%। चल यार 90%, पर वो कैमरा कहाँ है? तो वो कैमरा ऑफिस में है। पार्टी के बाद मैंने कुछ पिक्स खींचे थे, लेकिन आई होप उस चिप में से किसी ने डिलीट ना किया हो फोटोग्राफ। क्या बात कर रहा है यार? ऑफिस चले, एक बार वो चिप चेक कर ले प्लीज। लेकिन क्या तू 90% श्योर है कि तूने विवो की फोटो खींची थी? अरे चले, इसके पहले कि वो चिप किसी और के हाथ लग जाए। चलिए। गीतिका जी, आपने तो कमाल कर दिया। अगर ये टेप किसी के हाथ लग जाती तो शिप। क्या? दोस्त। मैंने कहा आप हमारे खास दोस्त हैं मिस्टर भोसले, तो आपकी जिंदगी को हम आसान नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा? बिल्कुल, आप बहुत समझदार हैं गीतिका जी। बहुत जल्दी समझ गई आप। हमारी दोस्ती में बहुत फायदा है आपका। हम भी अपने दोस्तों का खास ख्याल रखते हैं। आज से आपकी कंपनी को हमारा पूरा सहयोग प्राप्त होगा, और केवल हम ही नहीं, पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं का भी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सिर्फ आप ही को मिलेगा। अब आपकी टीआरपी को कोई छू भी नहीं सकता। Wonderful. Success, I believe, is all about great deals, Mr. Bhosle. I agree. एक हाथ दे, एक हाथ ले। यार सब कुछ लॉक क्यों है यार?
तस्वीरें कहाँ हैं गीतिका जी? Let me have a look, Mr. Bhosle. Relax. I have no idea. पता नहीं कैसे. अगर आपको नहीं पता तो किसे पता है? आप इस चैनल की मालकिन हैं ना? Mr. Bhosle, ये असली चिप नहीं, इसका मतलब असली चिप किसी और के पास है। अरे चिप नहीं मिल रही है, कहाँ रखी थी लास्ट? अरे वही तो मैं भी याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैंने चिप कहाँ रख दी, अब याद नहीं आ रही है, मैं क्या करूँ? याद नहीं आ रहा? कोई प्रोसीजर होगा ना, तुम लोग कहीं सबमिट करते होगे, कुछ तो होगा। नहीं पूर्वी, मैंने ऑफिस में ही दी थी, लेकिन अब कहाँ है नहीं याद आ रहा। अरे तुम कितने रिस्पॉन्सिबल हो यार। मुझे हर हालत में वो टेप चाहिए गीतिका जी। अगर हमारी इस दोस्ती को, इस डील को आगे बढ़ाना है, तो शाम तक मुझे वो टेप मिल जानी चाहिए। मिस्टर भोसले, ट्रस्ट मी, जितने परेशान आप हैं उससे कहीं ज्यादा चिंता मुझे हो रही है। We're a credible मीडिया हाउस और हम आपको इस दुनिया के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं एज अ मॉरल पर्सन। इस वक्त ऐसी कोई भी गलती हम भी अफोर्ड नहीं कर सकते। पूर्वी, मिल गया चिप। एक काम करे यार, डायरेक्टली ऑन एयर डाल दे। What? तू पागल है? बिग डील यार, डायरेक्टली ऑन एयर डाल देते हैं। बस आइडिया अच्छा दिया तूने। Just a second, hold on, wait. क्या हुआ? सर मैं आपको एक वीडियो भेज रहा हूँ, वो देखिए प्लीज। अरे अब क्या हुआ? सर देखिए तो सही। जो तस्वीरें सामने आई हैं उनसे साफ हो गया है कि कल तक नेता गणपतराव भोसले जो दावा कर रहे थे वो झूठे हैं। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं उनमें गणपतराव भोसले के बेटे वैभव भोसले रेस्टोरेंट में पार्टी में साफ दिखाई दे रहे हैं। वैभव भोसले पे आरोप है कि उन्होंने पार्टी में एक लड़की के साथ बदतमीजी की। गीतिका जी, क्या है ये सब? गीतिका जी क्या है? पहले आप हमसे दोस्ती का नाटक करती हैं, फिर आप ही के चैनल पर हमारे बेटे की तस्वीरों के साथ साथ हमारी इज्जत भी उछाली जा रही है। हाँ? सर देखिए, मुझे सच में अरे देख ही तो रहा हूं आपकी नौटंकी। पहले आप हमें एक टेप देती हैं और कहती हैं तस्वीरें इसमें हैं, फिर वो टेप खाली हो जाती है। अरे आपको पता ही नहीं है कि आपके चैनल पर क्या चल रहा है। हाँ? सर बिलीव मी, मेरी नॉलेज और परमिशन के बगैर चैनल पे कुछ ऑन एयर नहीं जाता। मुझे नहीं पता ये कैसे। पता नहीं गीतिका जी तो पता कीजिए, हैंडल कीजिए इस मामले को। और एक बात याद रखना, मेरे पास कोई भी ऐसा सवाल दोबारा नहीं आना चाहिए, वरना हमारी दोस्ती खत्म समझिए और दुश्मनी आप हमसे मोल नहीं ले सकती। आप पे बहुत भारी पड़ेगी। Am I clear? यस सर। आर्य, मैं अगले 10 मिनट में अपने ऑफिस में होंगी। एंड व्हेन आई गेट देयर यू बेटर ब्लडी बी वेटिंग देयर, ओके? इडियट। क्या है ये आर्यन?
You bloody idiot! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परमिशन के बगैर मेरे चैनल पे इतनी बड़ी न्यूज ऑन एयर करने की? तुम्हारे इनकॉन्सिक्वेंशियल यूजलेस से काम की इतनी सी तारीफ क्या कर दी? तुम्हें लगने लगा यू आर द बॉस हियर? मैम प्लीज आप आर्य, यहां पे बॉस कौन है? मैम बॉस आप हैं। तो मुझसे पूछे बिना ये न्यूज ऑन एयर कैसे गई? तुम्हारा दिमाग इतना खराब हो गया आर्य कि तुम कंपनी प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल्स भूल गए हो। मैंने आपको फोन किया था लेकिन ओह आई एम सॉरी सर, आपने मुझे फोन किया, मैंने आपका फोन रिसीव नहीं किया। यू इडियट, यू फूल! मैं फोन रिसीव नहीं करूंगी तो तुम कॉल ले लोगे क्या कि क्या ऑन एयर जाएगा क्या नहीं? ये न्यूज रुक नहीं सकती थी आर्य। मैम इट वाज अर्जेंट। ओह, अब मेरे न्यूज चैनल पे क्या अर्जेंट है क्या नहीं, वो भी सर डिसाइड करें। मैम मैंने परमिशन लेके ही न्यूज ऑन एयर की थी। रियली आर्य? मैंने तो तुम्हें ये परमिशन नहीं दी, तो फिर किसने दी? मैंने दी है परमिशन। मॉर्निंग गाइस। परमिशन तुमने दी श्रेष्ठ, मगर क्यों? श्रेष्ठ तुम जानते हो कि ये सिचुएशन बहुत डेलिकेट है एंड वी नीड टू हैंडल इट अकॉर्डिंगली। गणपत राव के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस हैं। इनफैक्ट इन इलेक्शंस में हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ मीडिया। श्रेष्ठ आगे की सोचो, अगर वो इलेक्शन जीत जाता है एंड ही कम्स टू पावर, आई थिंक वी नीड टू बी केयरफुल ऑफ व्हाट वी पुट ऑन एयर। ऐसा ना हो कि हमारी कोई सिली मिस्टेक हमें तुम्हें लगता है कि ये फुटेज चलाना, इंटरव्यू दिखाना वाज क्या कह रही थी तुम? हाँ, silly mistake was it? Yes, Shresht. I don't think it was a very good move. I think हमें गणपत राव को आगे। Sorry, I'm a little confused, गीतिका। ये कंपनी है किसकी? तुम्हारी या गणपत राव की? कंपनी तुम्हारी है श्रेष्ठ। Well, thank you. इसका मतलब कि मैं कोई भी डिसीजंस ले सकता हूँ, राइट? Of course. गाइस, हम सबको, एंड आई इंक्लूड माई सेल्फ, हम सबको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि ये मीडिया हाउस सिर्फ एक चीज पर चलता है, और वो है न्यूज। न्यूज जो लोगों को बांध कर रखे, उन्हें छोड़े ना। न्यूज जिससे लोगों को फर्क पड़ता है, बस यही बिकता है। बाकी सब इमोशंस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, आई एम श्योर ये सब तो हम हैंडल कर ही सकते, राइट? और प्लीज अभी मुझे ये मत कहना कि ये न्यूज ऑन एयर करने के बाद तुम गणपत राव को नहीं संभाल पाओगे। कम ऑन। क्योंकि जितनी जरूरत हमें पॉलिटिशियंस की है, उतनी ही जरूरत उन्हें भी हमारी है। गाइस, काम इमोशन से करो, काम में इमोशन मत लाओ। नेवर। Have I made myself clear with you? Crystal clear, boss. Well then, let's get back to work. और आर्य,
जी सर। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, ग्रेट जॉब। थैंक यू। तुम बस इसी तरह काम करते रहो, मुझे बस न्यूज़ चाहिए, सेंसेशनल, किसी भी कीमत पर। डन सर, 100%। एक्सीलेंट जॉब। थैंक यू। सुना नहीं तुम सबने बॉस ने क्या कहा? गेट बैक टू वर्क नाउ। आपको स्पेशल इनविटेशन दी जाए? गोइंग, जा रहा हूँ। नाउ आर्या। कुछ कर्मठ पत्रकार हमारे घर के बाहर खड़े हुए हैं, इन्हें यहाँ से निकलवाइए अभी के अभी, वरना आप जानती हैं कि हम कोई भी रिश्ता पूरी ईमानदारी से निभाते हैं, चाहे वो दोस्ती का हो या दुश्मनी का। जब भी कहे ये दिल पहल कर ले। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रिंकू। मॉर्निंग सर। सिट सिट सिट, इट्स ओके। इन सब चीजों में टाइम वेस्ट मत करो रिंकू। I'll be more happier when you show me results. Okay? By the way, इतनी गर्मी क्यों है? The ACs are not working? No, it's working sir. Really? एक काम करो और ACs लगवा लो। देखो रिंकू, काम करने वाली जगह अगर गर्म हो ना तो हमारा ध्यान काम पर नहीं गर्मी पे जाएगा। हम लोगों को एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देते हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि काम करते समय उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ काम पर रहे, राइट? वैसे यू आर कंफर्टेबल? Yes sir. एनी प्रॉब्लम्स? No, no sir. एक्सीलेंट, हैव अ नाइस डे। यार हो गया। ठीक है, हाँ तो रुको मैं बात करता हूँ। बड़ा बेशरम है ये। इतना बड़ा कांड करके आया है, यहाँ बैठ के आराम से गेम खेल रहा है। और उस बित्ते भर की छोकरी ने मेरी जिंदगी हराम करके रखी है। ठीक इलेक्शन से पहले घर से निकलते नहीं बनता, और यहाँ ये। अरे शर्म आ रही है कि नहीं तुझे? हाँ? हाँ? पापा गेम खेल रहा था। बिगड़े, इधर आ। वरा चल चल। क्या चल रहा है? छोड़ दीजिए, जवान बेटा है। झालं। तू चुप कर। तू क्या बीच में बोल रही है? तेरी वजह से हो रहा है ये सब। एक काम ठीक से नहीं होता तुझसे, एक काम। पहले बेटी पैदा की, उसे छोड़ा तो ये नालायक पैदा किया। अरे कम से कम इसे तो ढंग का बनाती। मेरे पॉलिटिकल करियर के शनि हो तुम दोनों। मीडिया में खबर आ चुकी है, उस लड़की का मुंह बंद नहीं हो रहा है इस वक्त। अरे करें तो क्या करें इस मामले को संभालने के लिए? हाँ बोल। सर मीडिया के कुछ लोग आपका इंटरव्यू लेने के लिए बाहर खड़े हैं।
सर उन लोगों को सुबह से कई बार बोल चुका जाने के लिए, लेकिन वो जा ही नहीं रहे। सर बताइए मैं क्या करूं? ठीक है, मैं देखता हूं। जी मिस्टर भोसले। गीतिका जी, आप ही के बिरादरी के कुछ लोग, कुछ कर्मठ पत्रकार हमारे घर के बाहर खड़े हुए हैं। इन्हें यहां से निकलवाइए अभी के अभी, वरना आप जानती हैं कि हम कोई भी रिश्ता पूरी ईमानदारी से निभाते हैं, चाहे वो दोस्ती का हो या दुश्मनी का। अब ये निर्णय हम आप पर छोड़ते हैं। समझ में आ गई बात? यस मिस्टर भोसले। अब तू यहाँ पैर में कील ठोक के खड़ी है, पांव की मट्टी छोड़ जा। चल। तुम्हें क्या लगता है ये जो गणपत राव का चैप्टर ओपन हुआ है ये अपने आप क्लोज हो जाएगा? अब जो ये सारा मेस है जो आपने फैलाया है इसे आप साफ करेंगे, समझे? जब भी कहे ये दिल पहल कर ले। अब ये दो कौड़ी का नेता भोसले ये भी मुझे धमकाएगा। क्या दिन आ गए हैं। आर्य, वेटिंग एरिया में आओ नाउ। यस मैम। आर्य, आज बॉस के साथ कॉन्वर्सेशन काफी इंटरेस्टिंग थी, नहीं? यस मैम। तो तुमने अपनी रिपोर्ट बदली? नो मैम। मैम, तुम मुझे मैम बुलाते हो ना आर्य? जी। इंटरेस्टिंग। Arya, you know what? You know, I'm intrigued. अगर मैं तुम्हारी बॉस हूं, तो तुम श्रेष्ठ के पास क्यों गए परमिशन के लिए? I'm sorry. You're sorry. मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसाने के बाद you're sorry. Wow, that's convenient. तुम्हें क्या लगता है ये जो गणपत राव का चैप्टर ओपन हुआ है ये अपने आप क्लोज हो जाएगा? अब जो ये सारा मेस है जो आपने फैलाया है इसे आप साफ करेंगे, समझे? ये लड़ाई दो बराबरी वालों के बीच में नहीं है। गॉड मॉम प्लीज, एक तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज हर छोटी छोटी बात पे ना हाइपर होना बंद करो। मैंने डिसीजन ले लिया है, मैं लड़ाई लड़ूंगी तो मैं लड़ूंगी बस। तुझे पता भी है गणपत राव कौन है? मुझे नहीं पता गणपत राव कौन है और मुझे जानना भी नहीं है।